मांगने पर जहाँ पूरी हर मन्नत होती है, माँ के चरणों में ही तो जन्नत होती है। मैं कौशल किशोर और हमारे सहयोगी कुंदन मिश्रा जी और हमारे साथ बने हुए हमारे गौरव गजल जी। दोस्तों, आज हम जिस जगह पर उपस्थित हैं वो जगह भी किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। ये जगह है रमकोला क्षेत्र के अंतर्गत आता है और मेरे जानकारी के मुताबिक ये जनपद पंचायत प्रतापपुर के ही अंतर्गत में आता है और सूरजपुर जिला में ही आता है। और इसका नाम है, इस गांव का नाम है देवी झरिया। इस जगह को देवी झरिया के नाम से ही जानते हैं और यहाँ पे माता ज्वालामुखी का स्थान है। कई पत्रकारों ने इनका महिमा मंडन अपने प्रेस के माध्यम से भी करवाया है। आप तक वो जगह को दिखाया भी होगा, आपने देखा भी होगा, लेकिन वास्तविकता में यहाँ पे क्या है, क्या यहाँ की महिमा मंडन है, उसको हम चल करके आपको सीधा वहाँ पर दिखाएंगे। कि मेरी दाएं तरफ कुछ लोग अभी भी अपने बकरे का मेरे ख्याल से बलि दे करके प्रसाद वगैरह बना रहे हैं, खा रहे हैं और यहाँ पे पिकनिक भी लोग उतने ही जनसंख्या में लोग बढ़ चढ़ करके आते हैं और पिकनिक मना करके जाते हैं। मतलब मुझे तो यहाँ के बारे में ज़्यादा विस्तार से जानकारी नहीं है, हाँ, लेकिन यहाँ की महिमा मंडन मैंने सुना जरूर है और सुना है इसलिए आज मैं लेकर के आपको भी यहाँ दिखाने के लिए लाया हूँ। यहाँ तक आने के लिए रोड की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। अगर अच्छी खासी बारिश हो जाए तो हमारी गाड़ी आधे अधूरे में ही फंस जाएगी। पैदल आना होगा 3 किलोमीटर। तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों से मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा इस वीडियो में कि आपको बिना समय देर किए हुए इस पर विशेष फोकस करना चाहिए और एक अच्छी रोड का निर्माण कराना चाहिए। तो मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि सीधे अंदर लेकर के चलें और दिखाएं यहाँ का क्या है, वास्तु में यहाँ का स्थिति क्या रही है। ये है, देखिए, आपका मेन मुख्य द्वार, जो मुख्य द्वार से होकर के करीब 100 मीटर की दूरी पर मंदिर स्थित है और वहाँ पे चल करके दिखाता हूँ। आप बने रहें हमारे साथ। हमारे कैमरामैन अगर दिखा पाएँ तो उस झरने का एक छोटा सा स्वरूप दिखाइए कि वहाँ किस प्रकार से पानी बहता हुआ आ रहा है। और यहाँ के समिति जो है, समिति के द्वारा कुछ गाइडलाइंस जारी किया गया है श्रद्धालुओं के लिए। वो ये है कि ऊपर जाने के लिए बिल्कुल मना किया गया। हो सकता है कुछ खतरा हो सकता है, कई मान्यताएं हैं, तो ऊपर जाने के लिए बिल्कुल हिदायत दिया गया है और उस गाइडलाइंस का हम भी फॉलो करेंगे और हम भी नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो है उसको हम ज़रूर आपको आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। और अगर मैं दिखा पाऊँ तो दिखाइए यहाँ का शुद्ध जल, एक बार दिखाइए। ये वो जल है जहाँ मैं बताऊँ कि यहाँ पे कभी पानी सूखता नहीं। ये पानी हमेशा इसी प्रकार से आता रहता है और यहाँ से हो करके गुजरता है और लोग इसका अच्छा से उपयोग करते हैं। कोई नहाने में उपयोग करता है, पीने में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। एक बार मैं चलूँगा क्योंकि मैं जूता को खोल दिया हूँ। साथियों, आप देख पाएंगे, आपको बताया था कि 2 जगह से यहाँ पे पानी का जो स्रोत है वो 2 जगह से है, क्योंकि 2 पर्वत यहाँ पे आपस में जुड़े हुए हैं। एक से इधर से आता है, ये मेरे दाहिनी तरफ आप देख पाएंगे, जिसका उपयोग सिर्फ नहाने धोने के लिए किया जाता है, और एक इधर से आता है जो दूसरा नंबर का पर्वत है। इसका प्रयोग माता को सिर्फ जल चढ़ाने अथवा यही पूजा पाठ के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ की ऐसी मान्यताएँ हैं। और दूसरा चीज़, यहाँ की एक और आपको अच्छी चीज़ से मैं रूबरू करवा दूं कि ये है यहाँ की माता। और माता का आप देखेंगे कि एक हाथ खंडित है और उसका भी कुछ न कुछ मान्यता है, इसका भी कुछ महिमा है कि वो आखिर एक हाथ खंडित कैसे है। और भी कई सारे मान्यताएं हैं। उन सब चीज़ से भी आपको मैं परिचित करवाऊँगा, उस सब चीज़ से भी आपको जानकारी मैं लेकर के आऊँगा। और यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि नवरात्रि में या फिर दुर्गा पूजा में यहाँ दर्शन के लिए काफ़ी लोग आते हैं, बहुत जनसैलाब उमड़ता है। जैसा कि मैं आपको बताया पहले भी, वीडियो से शुरुआत करने से भी पहले बताया था कि
यहाँ का दिव्य दरबार वाकई में देखने लायक है और सभी की मन्नतें पूरी होती हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोगों के यहाँ पास नहीं आ पाने का वजह रहा है कि यहाँ पे उतनी जानकारी लोगों तक नहीं पहुँच पाई है। तो मेरे साथ इस क्षेत्र को भली भांति जानते हैं, परिचित हैं, इस क्षेत्र में काफ़ी घूमते रहे हैं, इनका लगाव इस घर से काफ़ी जुड़ा हुआ है। हमारे साथ कुंदन जी हैं, कुंदन मिश्रा जी। कुंदन जी, यहाँ की मान्यताएं और यहाँ की कहानी बताइए आप अपनी जुबानी। प्रथम तो मैं बताना चाहूँगा कि ज्वालामुखी माता किसी परिचय के भी मोहताज नहीं है। यहाँ की बहुत फेमस और दूर दूर तक विख्यात हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो यहाँ के बुजुर्ग बताते आ रहे हैं कि पहले कोई पंडवाइन, पंडो जाति जनजाति की जो होती महिलाएं यहाँ पे कांदा कोड़ रही थी। तो उस कांदा कोड़ने के दौरान ये मंदिर मूर्ति मिला उन्हें, और इस मूर्ति का जो हाथ खंडित हुआ है वो कांदा कोड़ते के समय ही साबल लगने की वजह से हुआ है। साबल लगने पे क्या है, वो खंडित मूर्ति से खून निकलने लगा। अच्छा। इस चीज की चर्चाएं यहाँ रमकोला के जो गोड़ राजा थे उनको दी गई। तो गोड़ राजा के द्वारा जो है कई हाथियों को लेकर के आया गया इस मूर्ति को ले जाने के लिए अपने घर में। हाँ, ये पहले मिर्चा पहाड़ में थी, लेकिन माता जो है ना वो यहाँ से हिली तक नहीं। इसके बाद रातों रात राजा के द्वारा जो मंदिर आप देख पा रहे हैं आधा गया। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा अच्छा। ये पूरा मंदिर बनवाया गया और माता जी को इसमें स्थापित किया गया। लेकिन रात में राजा को स्वप्न हुआ और ये मंदिर अपने आप टूट गया और माता जी आकर के अपने इस जो सरई का जो पेड़ देख रहे हैं जी 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 वो यहाँ पे स्थापित हो गई और उस समय से माता जी यहीं पे स्थापित हैं। अच्छा, ये पूजा पाठ ये पेड़ भी माता के साथ मतलब उसी समय का है कि ये बाद में ऐसा? उसी समय का पेड़ है, ये पेड़ उसी समय का है। तो हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में इस देवी झरिया समिति के अध्यक्ष लाल बहादुर जी भी जुड़ गए हैं। लाल बहादुर जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बलि की भी प्रथा है? नहीं, बकरा कटता है। बकरा बलि उसका प्रथा चलता है यहाँ पे? चलता है, यही कुंड है, यही कुंड है। हाँ। ये बकरा कुंड है? अच्छा, बकरा कुंड है। ये जो सामने आप देख पा रहे हैं मिट्टी का, ये बकरा कुंड है। और अभी मैं हाल में ही देखा था, अखबार के माध्यम से मैं देख पाया था कि हमारे क्षेत्र की विधायक जो है यहाँ पे आई थी जी, पूजा पाठ की थी जी। और स्वाभाविक सी बात है आप भी रहे होंगे। हाँ, और रहे हैं तो उनसे कुछ यहाँ पे मांग नहीं किए आप, विशेष मांग? क्योंकि देखिए, जहाँ तक जो मैं देख पा रहा हूँ, महत्वपूर्ण ये मुझे लगा कि यहाँ पे एक रोड जो अभी जर्जर स्थिति में है, जो मेन रोड से अंदर अपन आते हैं ना, वो काफ़ी दयनीय है। वहाँ पे अगर अच्छी खासी बरसात हो जाए तो आने के लायक नहीं है। तो क्या आप उसके लिए पहल किए थे? हाँ, रोड मांग किए हैं, प्रस्ताव भी डाले थे, कई बार लगाए हैं। अब विधायक जी बोले कि इसको पास हो गया है, चालू करवाएंगे, लेकिन पता नहीं अब तक तो चालू कर देना चाहिए। लेकिन जब आए थे तो बोले थे कि नहीं, जो तत्काल में होगा। लेकिन अभी तक इसका कोई हो गया है, लेकिन अभी तक ये बन नहीं पाया है। ये मान के चलूँ मैं, मंदिर का जो दीवार खड़ा है वो यह साबित करता है कि कितना पुराना ये दरबार है। सबसे पहले तो ये तो गर्भगृह का वो स्थान है, आप दिखा दें कैमरामैन, कि बीच में। और ये दीवार देखिए, इसकी मोटाई पहले देख लीजिए, और इसकी ईंटा की साइज़ देखिए, काफ़ी पतला। और ये इसकी जो जोड़ाई हुई है, ये ना ही सीमेंट से बना है और ना ही ये गिलावा से बना है, ना ही मिट्टी से बना है। ये बेल के गुदा से इसको भरा गया है। अब सोचिए कि कितना इसमें उस टाइम पे मेहनत लगा होगा। लेकिन माता को ये चीज़ स्वीकार नहीं था। माता को स्वीकार था कि हम खुले में रहेंगे, सरई पेड़ के नीचे रहेंगे। वो अपना स्थान रातों रात अपना बदल ली। और ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ के गोंड राजाओं के लिए माता को रहने के लिए इसी मंदिर की स्थापना की गई थी। बिल्कुल। लेकिन माता यहाँ पे न रह करके रात में अपने आप एक रहस्यमय तरीके से मंदिर को गिर जाना, और माता जी अपने आप उस सरई के पेड़ के पास जाके स्थापित हो गई, क्योंकि वो खुले में रहना चाहती थी, वो इस मंदिर में नहीं रहना चाहती थी। ऐसा पुराने लोगों का मतलब कहना है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव गजल जी भी इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। गजल साहब, सबसे पहले आप बताइए, आपको मैं प्रतापपुर से हम लोग चले और रास्ता में भी बातचीत करते आए, तो आपने कहा कि नहीं मैं बहुत पहले गया हूँ, और मैं भी आज के करीब 7-8 साल से भी ज़्यादा हो गया होगा यहाँ आए हुए।
उस वक्त पे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं था, अभी तो बहुत कुछ काम हुआ है। आपके हिसाब से क्या मुख्य यहाँ पे काम जो ज़रूरी है और जो अभी तक नहीं हो पाया है और जो तत्कालीन हो जाना चाहिए, इस पर लोगों की नींद अभी तक खुली नहीं है, क्यों? देखिए दुबे जी, आपको बता दूं, मैं यहाँ पे आज पहली बार आ रहा हूँ यहाँ। हालांकि मैं रामपुरा तक आया था, लेकिन मुझे जानकारी तो था, लेकिन मेरे को पता नहीं था कि कहाँ पे है। क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ आया हूँ, बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही दिव्य दरबार है और निश्चित ही यहाँ के बहुत सुकून और शांति भी मिलती है। और रही बात, जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पे क्या ऐसा किया जा सकता है जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बन सके और यहाँ पे सुविधाओं का विस्तार हो सके, तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हम लोग आए, मेन रोड तक तो ठीक था, लेकिन उसके अंदर जो यहाँ आने का मार्ग है वो कच्चा है। तो कहीं ना कहीं उसे एक पक्की मार्ग की आवश्यकता है। और दूसरा चीज़ दुबे जी क्या है, यहाँ पे जो रहते हैं, जो यहाँ के पंडा हैं, पुजारी हैं, उनके लिए एक स्थायी आवास होना चाहिए यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे, जिससे कि कभी नवरात्रि के समय उनको रुकने में या फिर और भी कभी रुकना चाहें तो उनको दिक्कत ना हो। तीसरा मैंने देखा दुबे जी, यहाँ पे जो पानी जारी है, आगे एक स्टाफ डैम तो है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ 90% पानी वो वेस्टेज जा रहा है। तो यहाँ पे एक तालाब बनाकर उस पानी को स्टोर किया जा सकता है और वहाँ पे वो एक आकर्षण का केंद्र भी बन सकता है, जैसे हमारे शिवपुर में है। बिल्कुल। और दुबे जी, यहाँ पे एक चीज़ की और कमी है कि यहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए पीने की पानी उसकी भी एक ज़रूरत है। जैसे कि हमने कुदरगढ़ वगैरह में देखा होगा, जगह जगह पीने की पानी की व्यवस्था है, उसकी थोड़ी सी कमी है। तो कहीं ना कहीं पानी की पाइपलाइन बिछा के जो है पानी के लिए जो है उसका विस्तार किया जा सकता है। और दुबे जी, जगह की बात की जाए तो ये तो बहुत ही सुंदर जगह है, आकर्षक जगह है। और अगर शासन प्रशासन इसमें और ध्यान दे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से आने वाले समय में बहुत उपयोगी साबित होगा और यहाँ पे कई लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। बिल्कुल। और मैं जो यहाँ के शीर्ष नेतृत्व हैं, जो यहाँ के बड़े लीडर्स बैठे हुए हैं कुर्सी पे, मैं उनसे स्पेशल ये कहना चाहूँगा कि इसको आप दरकिनार नहीं कर सकते। यहाँ पे काम की ज़रूरत है। यहाँ पे जो मैं आज आया, वास्तु स्थिति में देखा, जो यहाँ की महिमा मंडन को देखा, उससे मुझे ये पता लगा कि यहाँ पे बिल्कुल काम की ज़रूरत है। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपको काम कराना चाहिए। तो साथियों, आज ये था हमारा दौरा देवी झरिया, मतलब रामकोला रेंज के अंतर्गत है देवी झरिया। तो आप इस चीज़ को पूरा देखें। आपको ये तय करना है कि आप इस वीडियो में देख करके बता दीजिए सबसे पहले कि यहाँ पे अगर आपको समझ में आए तो कि क्या और यहाँ पे किया जा सकता है क्या। अपना ओपिनियन आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। और मुख्य बात, इस वीडियो को और लोगों तक पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि यहाँ के महिमा मंडन को वो भी जाने, आएँ, देखें, घूमें और माता रानी का आशीर्वाद लें। और इसके साथ साथ आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इस प्रकार से अगर आपको भी जानकारी हो, अगर आसपास क्षेत्र में आपके पास है वो और आपको लगता हो कि उसकी जानकारी लोगों तक पहुँचे, तो आप हमें ज़रूर सूचित करें। धन्यवाद।